नमस्कार, मैं विजय आप सभी का आपके अपने संकल्प परिवार में स्वागत करता हूँ। 120 टेस्ट की श्रृंखला में आज चौथा दिन है। चलिए मैथ के इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, सरलीकरण से लिया है, इसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है सरलीकरण को सॉल्व करने के बोर्ड मास का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लाइन ब्रेकट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद छोटा ब्रेकट, फिर मझिला ब्रेकट, फिर बड़ा ब्रेकट। तो सबसे पहले लाइन ब्रेकट इसमें दे रखा है, उसे सॉल्व करेंगे। 2 और 4 कितना होता है 6। तो 6 जोड़ लेंगे, इन्हें जोड़ करके 6 आया। इन्हें जोड़ करके 6 आया। 6 से भाग देंगे 12 में तो आ जाएगा कितना 2। अब 16 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 14। ये 14 आ गया। 18 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 4 हो जाएगा। अब 4 से 20 में भाग देंगे 4 से तो आ जाएगा 5। 5 आ गया। अब 5 घटा देंगे 43 में से तो आ जाएगा 38। पहला वाला ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, चलिए इसे देखते हैं। ये भी सरलीकरण से है, सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दे रखा है 4 अंक बाद दशमलव के बाद 4 अंक है, तो आंसर भी आना चाहिए दशमलव के बाद 4 अंक, क्योंकि सब जोड़ना ही हमें। अगर जोड़ना है तो दशमलव के बाद 4 अंक आना ही चाहिए। तो 3 अंक वाले पहले ख़त्म करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए इकाई अंक इसका 5 है तो इकाई अंक 5 आएगा। अब देखिए 3 अंक पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए 3 अंक पर 5 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है। 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 जोड़कर नहीं 8 आएगा। अगला, यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपया है तो 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा। चलिए देखिए, कह रहा है 4/7 भाग का मूल्य ये 300 रुपया दे रखा है, तो ये 300 के बराबर हुआ। काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो 25 या 75 कितना हो जाएगा 75 1 यूनिट बराबर। तो क्रय मूल्य हमारा कितना होगा 7 यूनिट। तो CP आ गया 75 × 7। अब इसका बताना है हमें 4/5 भाग, तो 4/5 कर देंगे बस। 5 से काटेंगे 15 बार, 15 चौका 60 और 6 सत्ते 42, 420। आंसर होगा इसका 420। अगला, यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। MDH का फार्मूला लगेगा। 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं, 7 वर्ग है तो नीचे लिखा जाएगा। तो एक मकड़ी कितने दिन में, x है ये, कितने दिन में एक जाल बनाएगी। से x कैंसिल करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी काट दिए हैं। 7 से 7 कैंसिल, x का मान कितना आ गया 7 आ गया, तो 7 इसमें आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना तो मैंने आपको बताया है। तो 16 641 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अंत से 2 अंक अलग करेंगे और इसका देखेंगे इकाई अंक किसका किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आ सकता है। तो 1 का और 9 का लिखते हैं, 1 और 9। इसे देखेंगे किसके किसके वर्ग के बीच में है। तो ये 12 और 13 के वर्ग के बीच में है, तो 12 दोनों के पहले लिखेंगे। तो ये या तो 121 का वर्ग होगा या तो 129 का वर्ग होगा। चलिए देख लेते हैं, कंफर्म करेंगे। तो 12 और 13 के वर्ग के बीच में है, तो 12 और 13 का वर्ग हमें लिखना होगा। 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा करीब ये संख्या जो दे रखी है वो किसके वर्ग के ज़्यादा करीब है, 12 के या 13 के। तो ये 13 के वर्ग के ज़्यादा करीब दिख रहा है, इसके ज़्यादा करीब दिख रहा है, मतलब बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा करीब दिख रहा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा। बड़ा वाला आंसर 129। अगला, एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित किया। सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो, तो सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, मैंने आपको MP से CP का डायरेक्ट रेशियो निकालना बताया है। MP से CP का रेशियो कैसे निकलता है, 100 में अगर प्रॉफिट परसेंट हम जोड़ देते हैं तो ये रेशियो बन जाता है MP का, और 100 में से अगर हम डिस्काउंट परसेंट घटा देते हैं तो ये रेशियो बनता है CP का। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए प्रॉफिट 20% का बोल रहा है तो 120 हो जाएगा, और डिस्काउंट 10 का दिया तो 90 हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया तो इसलिए लिखे नहीं, 0 से 0 कैंसिल।
और 3 से काटेंगे 4 बार और 3 से काटेंगे 3 बार। सीपी का रेशियो 3 आया, 3 यूनिट बराबर दे रखा है 900 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 300 के, 1 यूनिट 300 के बराबर हो जाएगा। तो एमपी बोला है, एमपी 4 यूनिट है, 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, तो 1200 रुपये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योग 4500 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? चलिए सॉल्व करते हैं इसे। कह रहा है इनके घनों का योग, तो हम रेशियो का घन कर देते हैं, रेशियो का घन करते हैं, उनके बाद सबको जोड़ लेंगे। तो 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, 27 8 35 और 1 का क्यूब होता है 1। तो सबको जोड़ेंगे, सबके घन को जोड़ेंगे तो 36 एक्स क्यूब हो जाएगा। सबको मान लिए हैं एक्स, तो एक्स क्यूब हो जाएगा और यह किसके बराबर है? 4500 के बराबर है। ये 4500 के बराबर है। काटते हैं 9 से 4 बार, 9 से काटेंगे 5 बार, मतलब 50 हो गया। और इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा? 12। 4 से काटेंगे 25, 125 बार। कितनी बार जाएगा? 125 बार। तो x का मान कितना आ गया? 5 आया। अगर x का मान 5 आया तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 1 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर भी 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक x क्या होगा जिसके लिए अंडर रूट 130 प्लस x का पूर्णांक है। कहने का मतलब 130 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए 130 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या 144 आती है। 144 बनाने के लिए हमें इसमें 14 जोड़ना पड़ेगा, तो 14, x का मान 14 होगा। अगला 11/20, 11/20, 33/50, 77/60। इनका एलसीएम बताना है। अगर एलसीएम हमें लेना होता है तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं, मतलब हर का एचसीएफ लेते हैं और अंश का एलसीएम लेते हैं। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 10, तो नीचे 10 आना चाहिए। ये दोनों गलत है, इनमें 11 दे रखा है तो ये हो नहीं सकते। नीचे 10 आना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। अब देखिए इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो भी 11 से ज़्यादा आएगा, तो मतलब पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन सही है। 23 से 1/10। अगला, यदि कोई वस्तु 390 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या है? चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। यदि कोई वस्तु कितने में बेची जा रही? 390 रुपये में बेची जा रही है, तो इसे 20% का लाभ होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। 5 से कोई वस्तु 6 में बेची जा रही है, 6 यूनिट का मान कितना है? 390 है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। 6 बार जाएगा, 3 बचा, 6 पंचे 30, 1 यूनिट बराबर 65। तो सीपी कितना होगा? 5 यूनिट। 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 5 5 छक 30, 2 32, कितना आ जाएगा? 325। अगला, 84 को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। दोनों भागों में से बड़ा भाग क्या है? दोनों भागों में से बड़ा भाग क्या? देखिए दोनों को जोड़ करके 84 आ रहा, तो अनुपात को जोड़ेंगे, अनुपात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 ही किसके बराबर है? 84 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 28 के। अगर 1 यूनिट बराबर 28 के हुआ तो बड़ी वाली संख्या इसने पूछ रखा है, बड़ी वाली इसकी 2 गुनी होगी, क्योंकि बड़ी वाली अनुपात कितना है? 2 है। 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56। अगला क्वेश्चन, एक बाल्टी तनुकृत अम्ल से पूरी तरह से भरी है जिसमें पानी 41%। यदि शुद्ध अम्ल की मात्रा 17.7 लीटर है तो बाल्टी की क्षमता कितनी है? चलिए देखिए, अगर पानी कितना है? 41% है, तो अम्ल कितना होगा इसमें? 59%। और 59% ही किसके बराबर दे रखा है इसने? 17.7 लीटर के। अगर 17.7 लीटर के दे रखा तो इसे 100% बनाए, इसे काट देते हैं। इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये? 36 18, 5 3 15, 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 0.3 बार जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 0.3। तो 100% ये रहे होंगे। 100% बनाने के लिए इधर भी हम क्या करेंगे?
100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30 लीटर क्षमता रही होगी उसकी। अगला क्वेश्चन, जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी? चलिए देखिए 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 25। 25 से वो बढ़ करके 1/25 होता है। मान लेते हैं कोई वस्तु पहले उसका आयतन 25 था, अब जैसे ये ठोस बना तो 1 बढ़ गया, ये 26 हो गया। मतलब ये 25 से कितना हो गया? 26 हो गया। फिर से उसे 25 पर आना है तो कितने की कमी होगी? 1 की कमी होगी। किस पर होगी? 26 पर। तो 1/26 बराबर कितना होता है? 3 से 11/13% होता है। अगला क्वेश्चन, 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए उधार ली गई। यदि वह राशि उतनी ही अवधि के लिए किंतु 6% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से ली गई होती तो कितना और अधिक देना पड़ता? देखिए अगर 5% के हिसाब से हम ब्याज देते, 2 वर्ष में ब्याज कितना परसेंट देते तो मैंने सक्सेस बताया है। तो 5% का आपको लिखाया भी था, 10.25 होता है, इतना परसेंट ब्याज देते 2 वर्ष में। और 6% का कितना होता? 6% अगर ब्याज देते तो ये कितना 12.36 हो जाता। ब्याज में कितने की बढ़ोतरी हो गई थी? ये देखिए पहले 10.25 था, अब बढ़कर कितना हो गया? 12.36 हो गया। तो 2.11% की बढ़ोतरी हो गई ब्याज में। अब 2.11 की बढ़ोतरी हो गई, इसी का निकाल देते हैं हम 10,000 का। देखिए अब 10,000 लिखेंगे, 10,000 गुणे कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 2.11 की परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। दशमलव से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इससे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा कितना? 211। आंसर हो जाएगा इसका 211। एक व्यक्ति ने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल चलकर और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल पर चलकर 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय की। पैदल चलकर कितनी दूरी तय की? चलिए देखिए, पैदल चला 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और साइकिल से चला 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो इसे गेस करना बड़ा आसान है क्योंकि 9 घंटे टोटल हुआ, तो 5 4 9, 4 घंटे अगर पैदल चला होगा, 4 चौक 16, 16 किलोमीटर चला होगा। और 9 की स्पीड से अगर 5 घंटे पैदल चला होगा तो 45 किलोमीटर चला होगा। दोनों को जोड़ करके 61 आ गया, तो 16 किलोमीटर इसने पैदल चला और 45 किलोमीटर साइकिल से चला। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रही एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में पोस्ट और एक प्लेटफार्म को 28 सेकंड में प्लेटफार्म पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? चलिए देखिए, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18। 8 सेकंड में अगर ये एक पोस्ट को पार करती है तो पोस्ट को पार करने में होगा क्या? वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो 8 सेकंड से गुणा कर देते हैं, पता चल जाएगा ट्रेन की लंबाई कितनी थी। 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो ये कितनी बार? 963 और 9 दूनी 18। 2 से काटेंगे इसे 4 बार, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140। तो ट्रेन की लंबाई थी 140 मीटर। हमने निकाल लिया ट्रेन की लंबाई 140 मीटर। अब चलिए देखते हैं, कह रहा है एक पोस्ट को वो 8 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म को 28 सेकंड में पार करती है। 28 सेकंड में पार करती है। अच्छा ये बताइए, पोस्ट को पार करने में सिर्फ उसने अपनी लंबाई जितना ही चला होगा। अपनी लंबाई को पार करने में उसे लगता है 8 सेकंड, और जब प्लेटफार्म को पार करती है तो लिखता है कितना? 28 सेकंड। कहने का मतलब अपनी लंबाई को पार करने में 8 सेकंड लगेगा और प्लेटफार्म को पार करने में इसे 20 सेकंड लगेगा। 20 सेकंड लगेगा, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब देखिए,
ट्रेन की लंबाई क्या है, हमें पता है कि स्पीड प्रोपोर्शनल होती है किसके, डायरेक्ट डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। तो स्पीड हमारी देखिए ये कितना है 8, 8 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 140 के। तो 8 यूनिट बराबर 140 के है, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 140/8, 140/8 आ जाएगा। यहाँ पर 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगी है तो 20 से गुणा कर देंगे, 20 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, इससे काटेंगे कितनी बार 70 बार, और 7 पचे 35। कितना समय लग कितना मीटर लंबी होगी प्लेटफार्म, 350 मीटर लंबी प्लेटफार्म होगी। अगला 12 पुरुष और 16 महिलाएं 5 दिनों में काम का एक टुकड़ा कर सकती हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 महिलाएं इसे 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि एक्स पुरुष, यहाँ पर एक्स होगा, यदि एक्स पुरुष और 15 महिलाएं 8 दिनों में वही कार्य को पूरा कर सकते हैं तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं, 12 पुरुष 12 मेल और क्या बोला है 16 फीमेल, 16 फीमेल 5 दिन में कार्य को पूरा कर सकती हैं। उसके बाद बोला है 13 मेल प्लस 24 फीमेल मिल करके कार्य को 4 ही दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे मेल और फीमेल का। चलिए 5 से गुणा करेंगे तो 16 कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, इधर भी गुणा कर लेते हैं तो 13 चौका 52, 60 में से 52 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 16 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। तो 80, 16 पंचे 80 और 96, 96 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 एफ आ जाएगा। इनका रेशियो निकालते हैं, ये 2 बार 8 से, ये 1 बार, तो मेल कितना, मेल की एफिशिएंसी 2, फीमेल की एफिशिएंसी कितनी 1। अब यहाँ पर रख देते हैं, मेल और फीमेल की एफिशिएंसी को यहाँ पर रख देंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। चलिए मेल के स्थान पर 2 लिखेंगे, फीमेल के स्थान पर 1 लिखेंगे, तो ये हो गया 12 दूना 24 और 16, 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, 40 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 200। टोटल काम था 200 यूनिट, टोटल काम हमने निकाल लिया 200 यूनिट टोटल काम था। अब आगे सॉल्व करेंगे, कह रहा एक्स पुरुष, एक्स पुरुष हैं, एक्स पुरुष हैं और वो 2 यूनिट काम करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 15 महिलाएं, महिला 1 यूनिट काम करती हैं तो 15 एकम 15, 15 महिलाएं 8 दिन में बोला है, 8 दिन में काम को पूरा करें। तो x का मान बताना है, काट देते हैं, जो कुछ भी कटे 4 से कटेगा, 4 से 2 बार, और ये 4 से कटेगा 4 पंचे 20, 50 बार। गुणा कर लेते हैं अंदर, एक मिनट यहाँ पर, एक मिनट, इसे ऐसे लिखते हैं, ये 200 यूनिट काम निकला टोटल। पूरा करने में इन्हें कितना 2x पुरुष हो जाएंगे, 2x पुरुष हो जाएंगे, 2x पुरुष हो जाएंगे। उसके बाद 15 महिला हो जाएंगे और दिन कितने लगते हैं 8 दिन। सॉल्व करेंगे, काटेंगे, अगर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 4 से 2 बार, 4 से काटेंगे 50 बार। इन्हें इधर भेज देते हैं, इधर भेजेंगे तो 4x हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, 30 इसमें से घटाएंगे तो 50 में से 30 घटाएंगे 20 आ जाएगा, 4x है, इधर क्या बचा है 4x, तो 4 से भाग देंगे 5 बार, x का मान कितना आ गया 5, मतलब 5 पुरुष रहे होंगे उसमें। अगला सवाल, 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 2 और 2.8 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 1.4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि जल निकालने वाले पाइप को टंकी के भरने से 0.2 घंटे बाद 2 घंटे बंद कर दिया गया था
तो प्रारंभ में टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। मतलब ये बंद पूरा भरने से 0.2 घंटे पहले बंद किया गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं एक पाइप थी जिसका नाम था ए, ये 2 घंटे में भर सकता है। पाइप बी ये 2.8 घंटे में भर सकता है। और पाइप सी है जो कि निकालने का काम कर रही है 1.4 घंटे में। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम हो जाएगा 14। इनका एलसीएम ले लेते हैं 14। काटेंगे 7 बार जाएगा, इससे काटेंगे 5 बार जाएगा, इससे काटेंगे 10 बार जाएगा। अब देखिए जब सभी मिलकर काम करेंगे तो होगा क्या, ये निकालने 10 यूनिट निकालने का काम करेगी, ये अंत में 0.2 घंटे काम नहीं कर रहा, तो पहले इसके काम को हम निकाल ही देते हैं। तो ये 0.2 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 0.2 घंटे में देख लेते हैं। इसका गुणा करेंगे 2 यूनिट, 2 यूनिट काम तो होगा ही नहीं, इसे निकाल देते हैं। तो कितना लीटर टंकी भरनी है हमें, बस 12 लीटर टंकी भरनी है। टंकी को सिर्फ 12 लीटर ही भरना। अब सबको मिलाकर काम करा देते हैं। 7 यूनिट काम ये करेगा, 5 यूनिट ये, 7 5 12 यूनिट काम करेगा। मतलब ये 12 लीटर पानी भरा जाएगा, जिसमें से 10 लीटर पानी सी निकालने का काम करेगा। तो प्रत्येक घंटे 2 लीटर पानी भरा जाएगा। तो कितने घंटे में 12 लीटर पानी भर दिया जाएगा, 6 घंटे में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 घंटे में ये टंकी को भर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 22 वर्ष पूर्व रघु की आयु श्रमिक की आयु से 5 गुना अधिक थी। अब 8 वर्ष पश्चात श्रमिक की आयु रघु की आयु की 1/2 होगी। यहाँ पर होगा 1/2 होगी। रघु की वर्तमान आयु क्या है। चलिए देखिए 22 वर्ष पहले कह रहा है, 22 वर्ष पहले मान लेते हैं ये वर्तमान है, तो उससे 22 वर्ष पहले किसकी किसकी, रघु और श्रमिक की। ये रघु हो गया, ये श्रमिक हो गया। इनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:1। 5 गुना अधिक था तो 5:1 हो गया। अब कह रहा है ये 22 वर्ष पहले था। इसके पश्चात बोला 8 वर्ष के पश्चात, 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाता है। मतलब श्रमिक की आयु अगर 1 है तो रघु की आयु का अनुपात 2 हो गया है। चलिए देख लेते हैं, इन्हें रेशियो हम बराबर करते हैं। इनके बीच डिफरेंस 1 का है, इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो 4 से इसमें गुणा करा देते हैं इस वाले में, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। अब देखते हैं कितने का डिफरेंस आया। इनके बीच डिफरेंस आया 3 यूनिट का। इनके बीच डिफरेंस कितने का है, ये है 30 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर किसके आ गया, 10 के। अगर 1 यूनिट बराबर 10 के आया तो गुणा करा देते हैं, ये हो जाएगा। इसमें गुणा करा देते हैं क्योंकि रघु का पूछा है 50, लेकिन 22 साल बाद कितना हो जाएगा, 50 में 22 जोड़ेंगे तो 72। 72 वर्तमान में बोला है ना, ये तो 22 साल पहले का है 50 वर्ष। तो 22 साल बाद वर्तमान आएगा, 22 साल उसमें और जोड़ देंगे तो 50 + 22 कितना, 72। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 सही 2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। 16 सही 2/3 वर्ष में अगर दोगुनी हो जाएगी तो ब्याज 1 यूनिट बढ़ेगा। तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, मतलब ब्याज ही रेट ही होगी 6%, क्योंकि ये उधर चला जाएगा तो 6 करने में 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर पांडे की आयु उनके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात डॉक्टर पांडे की आयु उनके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। डॉक्टर पांडे के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए डॉक्टर पांडे और उनके पुत्र, इन्हें लिख लेते हैं डॉक्टर डी। डॉक्टर और उनके पुत्र को लिख लेते हैं सर। इनके आयु का अनुपात कितना है, इनके आयु का अनुपात है 4:1। अगर डॉक्टर की आयु 4 है तो उनके पुत्र की आयु कितनी है, 1। कह रहा 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 2 गुना। मतलब इनकी आयु 2 हो जाती है, इनका आयु 1 वर्ष हो जाता है। तो चलिए फिर से देखेंगे, इनके बीच डिफरेंस 1 का है, इनके बीच डिफरेंस 2 का है। 2 से इसमें गुणा करा देते हैं, ये 4। इनके बीच डिफरेंस 3 का है, 3 का इनमें गुणा कराएंगे, 3 दूना ये 6 हो जाएगा।
और 3 एकड़ निम्न 3। अब देखते हैं इनके बीच डिफरेंस कितने का हो गया, 2 का हो गया। 2 ही किसके बराबर, 10 के बराबर दे रखा है, तो 1 यूनिट बराबर 5। अगर 1 यूनिट बराबर 5 आया तो उनके पुत्र की वर्तमान आय पूछी है, 5 का 1 में गुणा करा देंगे, 5 वर्ष। उनके पुत्र की वर्तमान आय 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, 48 व्यक्ति एक कार्य भाग को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 7 दिनों में देखिए MDH लगेगा। 48 व्यक्ति 7 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो 14 व्यक्ति कितने दिनों में कर सकते हैं, यही पूछा है। 7 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे इसे 24 बार, तो 24 आएगा इसका आंसर। बस ये समाप्त हो चुका है।